जिसके पास बहुत पैसा है, जो खूब दान करे, लाखों रुपए भगवान को चढ़ा दे, उसको तो पक्का भगवान मिल जाते हैं। कहने लगे भैया अगर भगवान पैसा देखते तो क्या कभी सुदामा को मिलते? सुदामा के पास भगवान को लेने के लिए एक बूटी कौड़ी न थी। 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से मांग करके लाए, पोटली बना करके फिर सुदामा गया। और आपको पता जब सुदामा भगवान के दरबार पहुंचे थे ना, और भगवान को पता लगा कि सुदामा आया है, तो भगवान सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके दौड़े मारा और भगवान सुदामा को अपने हृदय के साथ लगा लेते हैं और अपने सिंहासन के ऊपर सुदामा को बिठाए। अब बताओ भगवान पैसा देखते तो सुदामा को कहाँ इतना प्रेम देते? कहने लगा तो मुझे लगता है कि भगवान ये देखते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत विद्वान हो, उसको तो भगवान पता मिलते हैं। जो शुद्ध संस्कृत का उच्चारण करना जाने उसको भगवान मिलते हैं। कहने लगे अगर भगवान पढ़े लिखों को मिल जाते तो उस हाथी को कैसे मिले जिसे गोविंद कहना भी नहीं आता था। एक कथा आती है गजेंद्र मोक्ष के 8वें स्कंध में, तो महाराज उस हाथी को तो गोविंद कहना भी नहीं आता था, तो उसे भगवान कैसे मिले? कहने लगे तो मुझे लगता है कि भगवान उससे मिलते हैं जो उच्च जाति से संबंधित हो, श्रेष्ठ जाति से हो। कहने लगे महाराज मुझे एक बात बताओ, भिल्ली कौन सी जाति की थी? भिल्ली कौन सी जाति की थी? उसके तो झूठे बेर भगवान ने खाए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। भगवान के दरबार में जात पात, ऊंच नीच, बड़ा छोटा कुछ भी चलता नहीं है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आज के समय में हम लोग जात पात, ऊंच नीच पर बड़ा विश्वास करते हैं। अब तो चलो फिर भी पढ़ा लिखा जमाना है, अब लोग इतना नहीं मानते, लेकिन फिर भी भेदभाव किया जाता है। पर जरा सोचो क्या भगवान के दरबार में कोई भेदभाव है? भगवान के मंदिर में आप दर्शन करने के लिए चले जाओ तो वहां पर सभी एक ही लाइन में खड़े होते हैं। ज्वाला जी चले जाओ, चिंतापूर्णी चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, मणि महेश चले जाओ, श्रीखंड में चले जाओ, तो वहां पर क्या पूछते हैं कि अलग अलग लाइनें लगी हैं कि ब्राह्मणों की अलग, क्षत्रियों की अलग, वैश्यों की अलग, शूद्रों की अलग? क्या ऐसा होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए और उस समय हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते कि भैया इसे 2 बोतल खून चढ़ेगा, जल्दी से खून का प्रबंध करो, और बंदा दौड़ते हुए जाए, भाई साहब कोई ब्लड डोनेट करेगा? और एक व्यक्ति आके कहे हाँ हाँ भैया मैं ब्लड डोनेट करूंगा, तो ठीक है भैया चलो जल्दी, और उससे फिर ब्लड लेकर के उसे चढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या कोई पूछेगा भाई साहब पहले बताओ कि आपकी जाति कौन सी है? पूछता है कोई? और अगर बाद में पता लगे कि भैया ये तो निम्न जाति से था, फिर क्या करोगे? निकाल दोगे सारा खून अंदर से? इसलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। भगवान कहते हैं मैं जात पात नहीं देखता, मैं तो व्यक्ति के मन के भाव को देखता हूँ। भिड़नी के जूठे बेर भगवान ने खाए। कहने लगे महाराज भगवान विदुर जी के घर गए और वहां पर केले के छिलकों को भोग भगवान ने लगाया। परीक्षित कहने लगे महाराज माफ करना, आप कह रहे हो कि भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगाया, अब मुझे एक बात बताओ केले के छिलके भला कौन खाता है? जरा सोचो विचार करो, आपने खाए कभी छिलके? केला तो बहुत खाया होगा, पर छिलका खाया किसी ने? तो भगवान ने खाया भैया। परीक्षित कहने लगे महाराज भगवान ने कैसे खाए? मुझे आप ये कथा थोड़ी विस्तार से सुनो। कहने लगे देखो बड़ी सुंदर कथा आती है। कथा आती है कि महाराज एक बार कौरवों और पांडवों के बीच में विवाद चल रहा है। और विवाद किस बात का होता है? आप सभी को पता है कि झगड़े के मुख्य 3 कारण हैं। और 3 कारण कौन कौन से हैं? जर, जोरू और जमीन। बोल बांके यही है ना। सबसे पहला कारण पैसा। विवाद का सबसे बड़ा कारण है पैसा। दूसरा कारण है जमीन। और तीसरा कारण है स्त्रियों की वजह से भी झगड़े हो जाते हैं। आपको बताएं महाराज स्त्रियां चाहें तो घर को जोड़ करके रखते हैं और वो चाहे तो एक क्षण में उस घर को तोड़ दें। अब आप सोचेंगे भैया ये तो बड़ी गलत बात बोल दी पंडित जी, ऐसा नहीं होता है।
स्त्रियाँ भला क्यों बझा बनेंगी घर तोड़ने की। पर मुझे एक बात बताओ, जब एक परिवार में माता पिता दो भाई बड़े प्यार से रहते हैं, ना कोई मेरा ना कोई तेरा,